बंधुजनों, बचपन में सूर्य को फल समझकर खा जाने वाले महाबली हनुमान की पूजा आराधना वैसे तो कभी भी की जा सकती है, पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार व शनिवार के दिन विधि विधान से की गई पूजा अर्चना से सभी विघ्न बाधाओं के अंत के साथ ही मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। ऐसी भी अनुश्रुति है कि मारुति नंदन को मंगलवार के दिन ही लंका में माता सीता के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माता सीता ने पवन सुत के पराक्रम से खुश हो वरदान दिया कि जो भी मंगलवार को तुम्हारी पूजा करेगा उसे तुम्हारी कृपा के साथ मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। बंधुजनों, तो आइए हम सब मिलकर प्रसन्नचित श्री राम भक्त मारुति नंदन, जो बल और बुद्धि प्रदान करने वाले माने जाते हैं, की कृपा पाने के लिए श्री रामचरितमानस के सर्वाधिक महत्वशाली सुंदरकांड, जिसके करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि अपेक्षित है, कि सुंदरता की समीक्षा का श्री गणेश करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस अध्याय को सुंदरकांड के नाम से क्यों अलंकृत किया गया है। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। ओम राम रामाय नमः। बंधुजनों, श्री राम के परम भक्त आंजनेय, जो 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता है, को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त होने की वजह से वह पृथ्वी पर हमारे बीच मौजूद हैं। श्री रामचरितमानस का एकमात्र सोपान सुंदरकांड, जो श्री राम भक्त हनुमान जी की विजय तथा इच्छा शक्ति बढ़ाए जाने के लिए याद किया जाता है, के अलावा अन्य सभी अध्यायों के नाम स्थान या स्थितियों के आधार पर रखे गए हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम कपीश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, अर्थात हे ईश्वर, मैं आपका आह्वान, आपको बुलाना नहीं जानता हूँ, न विसर्जनम अर्थात न ही आपको विदा करना जानता हूँ। मुझे आपकी पूजा करनी भी नहीं आती है। हे महाबली, हे अंजनी कुमार, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। बंधुजनों, जैसा कि सर्वविदित है, रामेष्ट ने माता सीता की खोज हेतु लंका गमन किया था, जहाँ अन्वेषण के दौरान उन्होंने पाया कि रावण की राजधानी लंका त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि निम्न 3 पर्वत श्रेणियों पर बसी हुई थी। पहला सुबेल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। बंधुजनों, पौराणिक प्रतिष्ठा के अनुसार अशोक वाटिका में अशोक के 1 लाख से ज्यादा वृक्ष थे। इस वाटिका में रावण की सिवाय किसी अन्य पुरुष का आना सर्वदा वर्जित था। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और माता सीता की भेंट हुई थी, जो इस कांड की सबसे प्रमुख और सुंदर घटना होने के कारण ही इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। बंधुजनों, ऐसी भी मान्यता है कि सुंदरकांड के नियमित पाठ से जीवन में आई सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, कार्य आसानी से मूर्त होते हैं तथा शुभ फल प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। सुंदरकांड के पाठ से श्री राम की विशेष कृपा के साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिनको पौराणिक कथाओं में माता अंजना के द्वारा सुंदर यानी आकर्षक संबोधित करने का वर्णन मिलता है। बंधुजनों, सुंदरकांड अपने आप में परिपूर्ण है। इसके पारायण से समस्त संकटों से पार पाया जा सकता है। आज के व्यस्त और चुनौतियों पूर्ण जीवन में हर मंगलवार को सुंदरकांड के दोहे 4 से दोहे 5 तक का पारायण नियमित रूप से किए जाने से सभी तरह के भय दूर होने के साथ ही पूर्ण सुंदरकांड के पाठ के बराबर फल प्राप्ति का विधान माना गया है। तात स्वर्ग अपुवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना।
मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी वै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन ले जाए। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्षि कपिराए। बंधुजनों, सुंदरकांड पाठ की व्याख्या करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता हमको ठहराव के लिए इंगित कर रही है। अतः अगले सत्र में मिलने की प्रबल उत्कंठा के साथ हम पवनसुत हनुमान, जिनके नाम जाप से शत्रु, रोग, दरिद्रता, बंधन, भय आदि समस्याओं का निवारण हो, घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है, के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशन, शत्रुन सहर माम रक्षा, श्रियम तापय में प्रभु। धन्यवाद।